तो मित्रों नमस्कार, कैसन बन रुआ सब। और आज के महत्वपूर्ण अखबार में का रिपोर्ट बा और जौन रुआ काम के बा ये सब जाने खातिर अगला थोड़ा समय हमारा साथ रुआ सब बनल रही तो हम बताएब कि का रिपोर्ट बा पूरा। तो बिहार में चुनाव बा और चुनाव के देखते हुए कई तरह के फैसले लगातार नीतीश कुमार जी ले रहल बानी। वो फैसला में महत्वपूर्ण रूप से ही बात बा कि सब फैसला बिहार के हित में बा, या तो उससे बिहारी के खुद फायदा बा या तो बिहार के डेवलपमेंट विकास के लेके को और फायदा दिख रहा बा। अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाढ़ से प्रभावित कुल 6,25,000 परिवार के बैंक खाता में 7,000 रुपये प्रति परिवार के दर से ट्रांसफ़र कर रहा। कुल 437 करोड़ 50 लाख के राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक अकाउंट में तुरंत मिनटों में चल जाई। तो आज फायदा इतना परिवार के मिल चुकल जो बाढ़ से प्रभावित बा। बाढ़ के जौन जौन इलाका बा ओकरा में जौन प्रभावित बा, चूँकि जब कोरोना काल रहे तो इस सब परिवार के एक सूची शामिल भेल रहे कि कौन लोग कितना कहाँ कहाँ से आइल बा, कौन कैसे बा, और पूरा परिवार का बैंक अकाउंट भी सरकार तक आ चुकल रहे। वही बैंक अकाउंट के माध्यम से मिनटों में ही काम हो रहा बा। तो चुनाव में एक काफ़ी फायदा भी मिली। इस सब कार्यक्रम चुनाव के तहत एक से बढ़ के एक चल रहा बा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार सरकार की जो भी सरकारी नौकरी बा, अब 100 रुपया लागी। 100 रुपया में फार्म भराई। पहले लागत रहे 800, अभी जीविका के फॉर्म निकल बा 800 लागत था। अन्य फार्म भरम 1000 तक भी परीक्षा शुल्क लागत रहे। बीपीएससी वगैरह के भी रहे, वो भी महंगा रहे, एसएससी भी महंगा रहे। अब सब 100 रुपया में हो जाए तो बहुत अच्छा बा, बिहार के छात्र के हित में बा। अनुकंपा के आधार पे जो जेकर पिताजी या माता जो भी एक्सपायर कर गए ओकर पुत्र पुत्री के नौकरी जब तक अभी तक ना मिलत रहे, वो अनुकंपा पे आधारित नौकरी काल 5353 अभ्यर्थी के नौकरी काल माननीय मुख्यमंत्री जी दिले बड़न। नियुक्ति पत्र काल बटल रहे। एसआईआर में राहुल गांधी के वोट यात्रा चल रहा बा। वोट यात्रा में एसआईआर यात्रा के क्रम में जौन नवादा में राहुल से कहलस कि हमार वोट नहीं के भइल, वो अगले दिन आके फिर फर्जी हो जाता, साबित हो जाता है कि ना उनकर तो वोटर लिस्ट में नाम बा। तरह इस तरीका से ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि राहुल घूम रहा बन तो कुछ वोट बैंक कुछ असर तो ओकर हईबे करी। अब कितना असर हुई चुनाव में तो देखे के पड़ी। कैसे कि यही तरीके के भारत यात्रा जब निकल रहे तो देश के राजनीति में जब लोकसभा चुनाव हुई तो राहुल गांधी के सीट में इजाफा भइल, तो कुछ न कुछ तो इजाफा हो, यात्रा का कुछ न कुछ तो लाभ जरूर मिलेला। अब एक बाद जो खबर बा सब पटना वासी के बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से वो खबर बा। काफ़ी ओकर इंतजार भी पटना वासी के खूब बेसब्री से बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो के पूरा हालचाल का ले बन कि मेट्रो कब चालू हो जाई, ट्रायल रन कब हुई, ये तमाम चीज़ के लेकर के हालचाल ले रहा बन। यही महीना यही सप्ताह में मतलब महीना के लास्ट तक मेट्रो शुरू करे के बाद ट्रायल रन वगैरह शुरू हो रहा बा। अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं आई, लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रहा बा। अब चूँकि त्यौहार आ गई, अक्टूबर पूरा त्यौहार बढ़ गई, सितंबर अक्टूबर, तो त्योहारी सीजन में हवाई जहाज़ की किराया बढ़ गई और ट्रेन में तो सीटें नहीं है, तो काफ़ी मारा मारी है। जरा आवे के बाद अभी सब सुनिश्चित कर ले। हालांकि बिहार सरकार प्रवासी जो मजदूर वर्ग बा, जो मिडिल क्लास के फैमिली बा, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करता है ओकरे खातिर बस की योजना चला दिल। 1 सितंबर से ओकर बुकिंग हुई, तो सब बुकिंग भी कर लें ताकि आवे जाए में कोई परेशानी ना हुई। 48 घंटे के अंदर 3 करोड़ प्राथमिकी दर्ज करे के बाद भीतर जमा करना है। ये एगो रिपोर्ट आइल बा। CMR आपूर्ति नहीं करने वाली 8 समितियाँ से मांगल गई बा, जो 3 करोड़ के राशि नीलाम पत्र में बाकी बात। त्यागराजन जी जो पटना के DM है वो कार्रवाई प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के निर्देश दिल गई बा। देखिए कितना जल्दी तक हो रहा बा। IGMS सरकार करोड़ों रुपया दे रहा बा ताकि राज्य के आम जनता के इलाज सही तरीके से सुव्यवस्थित रूप से होके। अभी हाल ही में खबर आयल रहे कि भवन के उद्घाटन हो गई, आज तक इलाज शुरू ना भइल। मंगल पांडे धड़ाधड़ फीता काटते हैं। IGMS में धूल फाक रही 5 करोड़ की पैट स्कैन मशीन है। 5 करोड़ की मशीन है, धूल फाक रही है, मरीज परेशान है। 20 से 30 हज़ार रुपये जाँच में बाहर खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे धूल फाक रही है। क्या तो उसके टेक्नीशियन नहीं है।
हम बार बार कहते हैं कि बिल्डिंग्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, लेकिन बिहार में अगर बिल्डिंग बन गई तो मैं डॉक्टर नहीं खे, डॉक्टर बात तो मशीन नहीं खे, मशीन बात तो ऑपरेटर नहीं खे, ऑपरेटर बात तो दवा नहीं खे, तो ई कोना काम के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बार बार ये बात कही ना, लेकिन एकरा पर सरकार ध्यान ना, एकदम आंख मूंद के काम चल रहा बा। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटल जा रहा, दूसरी तरफ गर्दनी बाग में धरना पर बैठल बा अभ्यर्थी। हमारे के रिपोर्ट देखैले रही पिछला दिनों कि जारी कैले रही कि लाखों दावा बा के लाखों रोजगार दे देनी और हकीकत बा कि सड़क पर बेरोजगार बैठ के धरना दे रहे हैं। अब पटना जाम के बातों मत करी, हालत बिगड़ जाई। अगर 4 व्हीलर गलती से लेके निकल गई तो राउर हालत एकदम पंचर बा। 2 व्हीलर में तो लोग हाँप रहा बा। और जाम के समस्या इतना बा कि आंकड़ा बता रहा बा कि 5% वाहनों की वृद्धि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष हो गए हैं। क्या? अतः 13,82,000 नए वाहन इस साल आए हैं 24-25 में। 11.6 लाख मतलब 11,06,000 वाहन दोपहिया आए हैं और 5633 ई वाहन पंजीकृत किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। और 37,784 नए टेम्पू का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 80,000 कार पिछले पटना जिला में पिछले वर्ष से इस वर्ष अधिक 80,000 कार खरीदाया। पर गरीबी है बिहार में या देश में। गरीबी कुछ नहीं के, खाली गरीबी मन में बा, राजनीतिक मुद्दा बा। आंकड़ा देखब तो सब लहलहाता एकदम हर बिहटा में 10 एकड़ में बनेगा कार्गो टर्मिनल। बिहटा में नया एयरपोर्ट बनता तो एयरपोर्ट बनने से काफ़ी लाभ हुआ। कार्गो टर्मिनल पहली बार बन रहा बा जो 10 एकड़ में काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल हुई। बियाडा में एमनेस्टी पॉलिसी के तहत बंद इकाइयों को पुनर्जीवन देना है। ये बहुत ही अच्छा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ले बन और ऐसे उद्योग जगत में एक नया क्रांति आ सकेला। 31 दिसंबर 2025 तक, ध्यान से रुआ सब सुन ली, एमनेस्टी पॉलिसी क्या है पहले भी जान ली। 31 दिसंबर 2025 तक की पॉलिसी प्रभावी रही। लघु इकाइयाँ 18 माह से काम करना होगा उत्पादन, माइक्रो इकाइयों को 9 महीना में और ट्रायल के लिए 12 माह में शुरू करना होगा वाणिज्यिक उत्पादन। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग BIA के, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन जो बा, BIA के इलाका में सरकार उनको कौड़ी के भाव में 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन करके ज़मीन देती है कि आप आइए बिहार में रोजगार लगाइए, उद्योग कीजिए, बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए। अब कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो ज़मीन ले लिए हैं, मशीन लगा दिए, किसी कारणवश उनका फैक्ट्री बंद है, पॉलिसी नहीं चला, सरकार के पॉलिसी कारण भी बंद है। अब उनका उसमें एडवांस मनी जमा है, बिजली बिल बाकी है, ये सब चीज़ें कई महीना से। जैसे हीरा तराशनी की फैक्ट्री आई थी पाटलिपुत्र में, आपको याद होगा, वो आज तक बंद है, काम शुरू नहीं हो पाया। तो ऐसे कितनी इंडस्ट्री लेकर के ज़मीन को आड़ के मतलब छेक के बैठल उनका के कहल गई बा कि ये एमनेस्टी पॉलिसी के तहत आइए और जल्दी से इसका निष्पादन कीजिए। आपको करना है रोजगार तो करिए, नहीं करना है तो 31 दिसंबर तक खाली कीजिए। अभी आप उसमें अगर देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक जो बिल बकाया है आप पूरा कर दीजिए और आपको ये ज़मीन फिर से आवंटित कर दी जाएगी और तय समय सीमा तक आपको रोजगार शुरू कर देना है। ये अच्छी योजना है। जितने वाहन सड़क पर हैं, मतलब नए गाड़ी, उतना ही अतिक्रमण। पटना में अतिक्रमण भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम बा। इस बार पटना DM और आयुक्त महोदय ने समीक्षा करके बता दिया कि जिस थानेदार के इलाके में जाम लगेगा, अतिक्रमण होगा, वहाँ पे थानेदार अब नपेंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए कार्रवाई कब तक कितना रंग लाता है। तो ठेला खोमचे वाले जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, जो बालू गिट्टी सड़क पर गिरा रहे हैं वो सावधान हो जाए और जो अवैध पार्किंग करते हैं वो सब सावधान हो जाए। आपकी अब खैर नहीं होने वाली है। बिहार में विधायकों के खरीद फरोख्त में EOU के छापामारी कर रहा बा। कई लोग मेरे रडार पर बढ़ुए। रूपसपुर दीघा नहर के चौड़ीकरण हो रहा बा, बहुत अच्छा खबर बा। रूपसपुर दीघा नहर के चौड़ीकरण हो रहा बा, यानी बेली रोड से आएंगे, जैसे ही रूपसपुर नहर पर चढ़ेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो पूरा मुसहरी है रोड साइड में। अब उसको हटा करके 30 फीट के रोड को 60 फीट के कल जाता। अब एक में अतिक्रमण पर डंडा चल रहा बा तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा बा, लेकिन ओकरा के बहुत जल्द पूरा करे बा, चूँकि मुख्यमंत्री के आदेश है। 72 के उम्र में नागमणि फिर से बीजेपी में जुड़ गए। अभी तक 14 दल बदल चुकल नागमणि। अब ऐसा फूटल कारतूस बीजेपी लेके क्या करी भगवान जाने। लेकिन खैर नागमणि कुशवाहा जाति से आते हैं, एक बड़ी उनकी पकड़ है
और कुशवाहा वोट उनके पास लगता है कि माना जाता है जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं, इसलिए उनकी थोड़ी सी वैल्यू रहती है और सब पार्टी चाहता है कि हम ले लें। तो फिर से बीजेपी में 13 पार्टी रिजेक्ट के बाद 14वां में गई बाण। अब कहते नहीं यहीं पे जीना मरना होगा। अब देखिए कितना कसम खाए हैं, कितना दिन टिकते हैं। इसी तरह बीजेपी में आनंद जो पूर्व IPS है वो शामिल हुए हैं। भाजपा में नेता सुतोष हैं, अभी भूमिहार सम्मेलन किए थे, वो भी शामिल हो गए हैं। कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे भगवान जाने। तो चुनाव है तो ये सब फेरबदल होते रहेगा। 22 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस समय कई योजनाओं का गया से दिल्ली तक अमृत भारत ट्रेन चलना है। आपको कोडरमा तक जाएगी ट्रेन, वो भी एक ट्रेन चलना है। गया से बिहार में कोडरमा, कहाँ से कोडरमा तक ट्रेन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी पहली बार वो ट्रेन चल रहा है कोडरमा तक। इससे पहले नहीं था। वैशाली से कोडरमा ये भी शुरू होगा। इसके अलावा जो 6 लेन का पुल बना है, मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन है, ये सब उद्घाटन उस दिन होना है। तो एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट है। तो प्रधानमंत्री के आवे से लाभ तो मिलता ही है। राज्य के सभी PDS 55,304 PDS दुकानों में लगेंगे CCTV कैमरे। कहा जाता है 5 किलो अनाज से 4 किलो देता है। अब CCTV कैमरा लग जीता का तौल के बता दी कि 5 किलो देता। चोरी करे वाला चोरी करवे करी, जब तक वो करा के सरकार सख्ती से ना चाहिए रोकल तब तक बड़ा मुश्किल बा। प्रदेश में 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में जितिया के दिन अब परीक्षा नहीं होगी, यानी जितिया करने वाले महिलाओं को बड़ी राहत सरकार ने दिया है। 34 उर्वरक खाद विक्रेता 34 को पटना में दुकानदार के लाइसेंस रद्द कर दिया गया बा, चूँकि वो लोग गलती करते रहे, हेराफेरी करते रहे। कल केंद्रीय कैबिनेट के बैठक मिल रहे, बिहार कैबिनेट के भी बैठक मिल रहे। तो केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में किसानों को उपज बढ़ाने के लिए 6 करोड़ का अनुदान की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा 903 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा सड़क परियोजनाओं पर। इसी तरह बिहार में भी कैबिनेट के बैठक मिल रहे, तो जना में गया में भी होटल बन रहा बा, राजगीर में भी होटल बन रहा बा, सब 5 स्टार होटल बनी। ऐसे आवे वाला पर्यटक और आम लोगों के काफ़ी फायदा हुई। अब देखिए, कोर्ट में राबड़ी देवी के वकील लिख करके दिए हैं कि धन के लिए ज़मीन खरीदना अपराध नहीं है। ये आपका सुनवाई चल रहा है कि कोर्ट में ज़मीन के बदले नौकरी वाले मामले में, तो उसमें उनका वकील कह रहा है कि कोर्ट में ज़मीन खरीदना अपराध नहीं है। ज़मीन खरीदना तो अपराध नहीं है, लेकिन किसी को नौकरी दे करके ज़मीन लेते हैं तो ये तो अपराध है। ये अब इस पर सुनवाई चल रही है, देखिए कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, कोई क्या जवाब देता है।